हनुमान जी कहते हैं कि भैया जरा माताओं से मुझे मिला दो, मैं जल्दी चलूँगा। कहा कि माताओं से मिलेगा, चलो मैं मिला दूँ। जब देखता है आगे बढ़ते हैं कि कहा कि देखो यही पहले मेरी माता है, जिस पापिनी से मेरा यह जन्म हुआ है, इसको केकई कहते हैं। यह नरक गामिनी है, राजमाता नहीं है, राजमाता से च्युत कर दी गई है। इसी पापिनी के गर्भ से मैं जन्म लिया हूँ। यदि गर्भ में ही मैं मर गया रहता तो यह कम से कम दुर्दशा नहीं देखना पड़ता हनुमान जी। यह जो है यह पापनी है, और इसी पापनी के चलते आज जो आप लोगों को युद्ध की स्थिति हुई है, मात्र इसके चलते। इतना बड़ा परिचय। हनुमान जी पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। माता जी कुछ संदेश देना है। हाँ संदेश देना है बेटा। कान में कहता कि जाकर कह देना राम से कि बेटा तुम क्या कर दिया, तुमको आना है सही सलाम, तो लक्ष्मण और राम तुम साथ लाओ, मेरी पुत्र वधू जानकी को साथ लाओ। यदि तुम नपुंसक हो, लड़ने में असमर्थ हो, तो मैं केकई हूं, और जब राजा दशरथ के साथ देवासुर संग्राम में युद्ध किया हूं, अभी मैं युद्ध में आऊंगी, एक नहीं 10 रावणों को मजा चखा दूंगी। मुझे बुलाओ युद्ध में, मैं युद्ध में उतर जाऊंगी। इतना कहते ही हनुमान जी सन्नाटा छा गया। अरे जिस केकई के बारे में इतना सुने हैं, यह तो गरज रही है, युद्ध में उतरने के लिए गरज रही है, और एक नहीं 10 रावण को चट्टान खिलाने के लिए कह रही है। कही धन्य हो माता। अब भरत जी दूसरे तरफ लेके चलते हैं। कहते हैं कि यह कौशल्या, यह जो है सुमित्रा माँ हैं, यही लक्ष्मण की माँ हैं, यही बड़ी नीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ हैं, और बड़े चतुर हैं। इन्हीं के पुत्र जो है वहाँ जो लक्ष्मण जी हैं। अब उनका जब पैर छूते हैं, उनसे पूछते हैं माता आपको भी कुछ कहना है? हाँ बेटा कहना है। आज मैं धन्य हो गई। यदि राम कहीं शक्ति बाण लग गया रहता, लक्ष्मण यदि जिंदा रहता, मैं कहीं मुंह दिखाने वाली नहीं रहती। जाकर कह देना तुमको 10 बार मरना है तो मर जाना, लेकिन राम और सीता पर चोट नहीं आना चाहिए, उन्हें सही सलामत लौटा देना, नहीं तो मेरे दूध का कोई ख्याल ही नहीं है, कोई दूध कीमत ही नहीं रह जाएगा। यह भी सुन करके चौंक गए। वाह, अपने पुत्र की यह इच्छा कामना नहीं है। अब हनुमान जी पूछे कि कौशल्या माता का परिचय कराया कि देख यह कौशल्या माता हैं, और यही भैया राम की माँ हैं, यह परम विदुषी हैं, परम तपस्विनी हैं, और यही राजमाता हैं अयोध्या की, परम पूज्य हैं। उनसे जाकर पैर छुए, माता जी आपको भी कुछ कहना है? हाँ बेटा हमें कहना है। क्या? जाकर राम से कह देना धीरे से कान में कि लक्ष्मण के बिना आएगा, अयोध्या तुम्हारे लिए बंद मिलेगा। माँ कौशल्या तुमसे बात नहीं करेगी। तुम जैसे सही सलामत गया है, वैसे मेरे पुत्र वधू सीता और लक्ष्मण को साथ साथ लेकर आना हो तो अयोध्या में आ जाना। अयोध्या तुम्हारा स्वागत करेगी, नहीं तो सर्वदा के लिए तू संन्यास ले लेना। आप समझ लो, यह तुम लोग कथा नहीं सुना होगा। यह जब हनुमान जी समझ गए कि इसको हराया नहीं जा सकता है, जिसके परिवार की तीनों सारे लोग चट्टान के तरह इकट्ठे हैं, इनको कौन हराएगा। वहाँ जो है रावण का एक एक व्यक्ति जो है उसके अपने अपने मन मतंग है। तब समझ लो जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। कहे कि यह तो चट्टान की तरह जुड़े हुए हैं। जिसके कई के बारे में हम इतना सुन रहे थे, वह तो हुंकार कर रही है युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए। और जो सुमित्रा को हम लोग का लड़का मारा गया तो वह क्रंदन करेगी। वह तो कह रही है कि वह मारा गया, यदि किसी भी तरह से हाँ राम को यदि लगा होता बाण, तब मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं होती। राम कहे कि अब मुझे चलने दीजिए, अयोध्या का बात मुझे मालूम हो गया। यहाँ अयोध्या वही है जहाँ युद्ध न हो। अब मुझे मालूम हो गया अयोध्या ने जहाँ युद्ध न हो, यहाँ तो कोई युद्ध ही नहीं। अब हनुमान जी वहाँ से उड़े और यहाँ पर देख रहे हैं कि अब जो है सुबह होने वाला है। अर्धरात्रि गए कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज ही लायो। विलाप कर रहे हैं एक साधारण आदमी के तरह। तब तक से कपियों में संचार होता है और राम आ ही जाते हैं, हनुमान आ ही जाता है और संजीवनी बूटी लक्ष्मण को दिया जाता है। लक्ष्मण जो जग जाते हैं, फिर जय श्री राम की उद्घोष हो जाता है, लंका में हाला हो जाता है। यह जो है
पुनः मायावी जी उठा, यह बड़ा मायावी है, यह तो पता नहीं कौन जादू जानता है, मर मर कर जी जाता है। पुनः उद्घोष हुआ, जी गया। अब यह कहता है कि अपने हम पुत्र को अब नहीं भेजना चाहते हैं। अब कुंभकर्ण याद आ जाता है। अब वह जाता है अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है, कहता है कि भाई कुंभकर्ण, अब हम घिर गए हैं चारों तरफ से, और रावण जब जाकर विभीषण भी उधर से मिल गया है। कुंभकर्ण जब जगता है तब उसका नशा फटता उतरता है। कहा कि अरे दुष्ट रावण, मैं तो तुमको बताया था कि तुम्हारे लंका का भूषण है, आभूषण है, कुलभूषण है, उसे किसी भी तरह मत जाने देना। वही मस्तिष्क है, तुम्हारा मस्तिष्क ही जब निकल गया तब बचा ही क्या, तुम्हारे नाश होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं क्या करूँगा, हमको तो शराब के नशे में सदैव डुबाया रहता है कि हम सोचूं नहीं। फिर यह इशारा करता है कि भाई यह तो होश में है, और जब होश में रहेगा तो लड़ेगा नहीं। और इशारा करता है दासियों से कीमती से शराब दो, और जब कीमती से कीमती शराब उसे पीता है तब वह भी अपने अब कहता है, जागा निश्चर देखिए कैसा, मनहु काल देह धरि वैसा, करण बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहे मुरझाई। कुंभकर्ण जगा, और जब उसको पिया दिया गया मरखा, तब कहता है कि अच्छा भाई, तुम मुझे युद्ध के, अब बेहोश होने लगा, लड़खड़ाने लगा पैर, कहा कि मुझे युद्ध में जाने दो, लेकिन एक शर्त है, युद्ध में तुम्हारी फौज नहीं जाएगी, सेना नहीं जाएगी, अकेले मैं जाता हूँ, सबको मार और कर आ जाता हूँ, तुम जाओ ऐश करो, सीता से शादी कर लो और जाओ, तुम निश्चिंत रहो, खुशहाली मनाओ। जब होश में लड़खड़ाते हुए रथ पर बैठा तो उधर हल्ला हुआ, काला पहाड़ आ रहा है, काला पहाड़ हो रहा है। इधर विभीषण जी जाकर राम के कान में कहे कि यह काला पहाड़ नहीं है प्रभु, यह जो है कुंभकर्ण मेरा बड़ा भाई ही है, और यह भी ब्रह्मा और इंद्र के द्वारा देवास्त्र दिव्यास्त्र से विभूषित है, यह भी तपस्वी है, और यह भी देवास्त्र का प्रयोग कर सकता है, इसलिए आप सावधान हो जाइए। और विभीषण जा करके पहले बड़ा भाई को प्रणाम किया, भैया प्रणाम। भी उसका थोड़ा होश आया, आंख खोला, कहा विभीषण हमसे दूर हो जाओ, तुम लंका के भूषण हो, तुम राम के पक्ष में मिल गए हो, ठीक किया है, और तुम हमको उम्मीद है कि राक्षस की जो संस्कृति और संस्कृति है बचा लेगा, राम के साथ रह करके लंका को बचा लेगा, और तुम बचा, लंका बचा, अन्यथा यह तुम्हारा बड़ा भाई रावण समाप्त करने पर तुला है। मेरा आशीर्वाद है, तुम जो है तन मन से राम का साथ दो, लड़ो, लेकिन मैं अभी युद्ध में आया हूँ, मेरी बुद्धि गड़बड़ा रही है, मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा मैं भाई नहीं समझूंगा, तुमको मार डालूंगा, इसलिए तुम मेरी पौरुष को जानते हो, हट जाओ। राम कहाँ है, मुझे उधर ले चलो, अपने रथी से करता है। और जब राम के तरफ वह लक्ष्मण के तरफ चलता है, लक्ष्मण को देखता है, राम को तो कहता है, ओ राम तुम ही हो, तुम्हारे बारे में मैं तो सुना था, तू सचमुच में बहुत सुंदर हो, यदि मेरी बहन सुपनेखा अभी लंका में रहती, तुम्हें जयमाल डाल देती, और तुमको युद्ध क्या करना पड़ता, हमारी बहन ही लंका में आग लगा देती। कुंभकर्ण राम को देखकर ठास करता है, इनको कुछ कान में कहते हैं विभीषण, बताते हैं, और घोर युद्ध में यह जो है बंदरों को तो ऐसे मारता है जिसे घास भूसा मारता है। एक रड लिया है, रड से ही मार रहा है, हाथ पैर नाक से मार रहा है, बंदर त्राही त्राही करके भाग चलते हैं पहाड़ गिरी गुफा में। और यहाँ जब त्राही त्राही मच जाती है तब लक्ष्मण कहते हैं, भैया यह तो सारी फौज हमारी बंदर सेना खा ही जाएगा, कुछ को अब क्या किया जाए। इसके लिए तो बंदर सेना मालूम होता है कि गाजर मूली है, खा रहा है। राम कहते हैं घबराओ मत, और वे भी अपने गुरु का दिव्यास्त्र निकालते हैं और उसका एक बाँह मारते हैं, एक बाँह कट जाता है। जब एक बाँह कट जाता है तो एक बाँह से युद्ध करता है, पुनः यह जो है पशुपतास्त्र का प्रयोग करते हैं और दूसरा भी बाँह काट डालते हैं। दूसरा जब बाँह कट जाता है, पहाड़ में दोनों पैर के साथ चलता है, बहुत बंदरों को पैर से मारता है, डालता है, उठता है, इसको नाक से मुंह से मारता है,
तब भगवान राम धीरे दोनों पैर को काट डाले। जब यह कट गया तब वो उछलने लगा, कूदने लगा, और जहाँ उछलता है कूदता है सैकड़ों बंदर उसी में दबकर मर जाते हैं। तब वह जो है उसके सिर को काट डाले। और जब संध्या होते होते वह हमारा इधर लंका में जब खबर पहुंचा, तब अब रावण जो है घबरा गया और इसके दसों मुंह से निकल गया कि यह तो जो है बड़ा अतताई निकला, अधर्मी निकला राम, और यह अधर्म से युद्ध कर रहा है। और इधर अपने पुत्र को खबर दिया कि निकुंभला देवी का आज जो है तुम रात भर में आज जो है निकुंभला देवी को सिद्ध कर लो, और साथ ही तुम सुबह जो है युद्ध के लिए निकल जाओ। लंका में जो सदीप समाज फैल गया था वहाँ से पुनः पत्र आ जाता है, सूचना विभीषण के पास आ जाता है कि आज यह निकुंभला देवी से जब निकलेगा मेघ नारद तो पुनः नहीं मारा जाएगा। आज निकुंभला देवी उसे विजय का आशीर्वाद देगी, साथ ही देवास्त्र और दिव्यास्त्र देगी। इसके पास पहले से ब्रह्मा का जो है रथ है, इस पर वो दिखाई नहीं पड़ता है, दो बार मार चुका है, तीसरी बार यह जरूर विजय प्राप्त कर लेगा। निकुंभला देवी प्रत्यक्ष इसके साथ आ सकती है। यह सूचना मिलते ही विभीषण ने कहा कि प्रभु आप आदेश दें, निकुंभला देवी का मार्ग भी कोई नहीं जानता है मेरे सिवा, मैं ही जानता हूँ, मैं लेकर चल रहा हूँ। भगवान राम कहते हैं कि आप अकेले मत जाओ, हम आपके साथ चल रहे हैं। लक्ष्मण कहता है कि फिर भैया वही काम कर रहे हैं जो आपने मारीची मामा के साथ किया कि हम पहले जा रहे हैं, इसलिए आप जब जाइएगा धोखा हो जाएगा, आप रहिए और मुझे चलने दीजिए। कहा कि लक्ष्मण वह बहुत मायावी है, कहा कि मैं भी तो मायावी का बाप हूँ, और हमारे साथ भी हमारे पास तो कोई देव शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन गुरु की आशीर्वाद है। और उन्होंने कहते हैं, वह शपथ लेता है, जो ते ही आजू बधे बिनु आवे तो रघुपति सेवक न कहाऊं। इस देवी देवता का नहीं कहते हैं, यदि आज मैं उसको बिना बधे लौट आया तो आपका सेवक नहीं कहलाऊंगा। दूसरा कहता है, जो सतसंग कर ही सहाई तद्यपि हतऊं रघुबीर दुहाई। कहता है देखिए, यदि 100 शंकर, एक नहीं, मैं जानता हूं कि शंकर का यह दुलारा है, ब्रह्मा का प्रपोता है, 100 शंकर भी यदि इसके साथ आ जाएंगे तो आपकी दुहाई और गुरुदेव की दुहाई, मैं इसे बिना मारे नहीं वापस आऊंगा, यह मैं शपथ लेकर जा रहा हूं। देखो, मैं यह बता रहा हूं कि केवल रावण के साथ देव शक्तियां हैं, और जिस देव शक्तियां जिसके साथ रहेगी जागतिक सफलता मिलेगी, आध्यात्मिक सफलता मिलने की एकदम उम्मीद नहीं है। जिसके पास गुरु की शक्तियां रहेगी उसके पास जागतिक सफलता भी मिलेगी, आध्यात्मिक सफलता भी मिलेगी। लेकिन तुम लोगों के लिए मैं जो ये यज्ञ करता हूँ, इस यज्ञ में कुछ हम विशेष मंत्रों का आवाहन करते हैं जिससे कि जागतिक सफलता भी मिले। साथ ही तुम देखते हो कि जिस यज्ञ में गुरु भी साथ साथ रहता है, यानी राम के साथ, देखो उसके यज्ञ में भी गुरु साथ है, जो देवास्त्र दिव्यास्त्र दिया और जो सिद्धाश्रम में यज्ञ कराया, साथ ही जब शादी कराया उसमें भी उसके गुरु उसके साथ है। और यहाँ पर देखो देव शक्तियाँ हैं, लेकिन देव शक्तियाँ गुरु शक्तियाँ से जीत नहीं सकती है। इसीलिए कहा गया है, सर्व दुख नाशनम अकाल मृत्यु हरणम सदगुरुपाद पित्वा पुनर्जन्म न पद्यते, यह है। इसलिए यह जो है कहा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश, तीनों का संयोजित जो कहा है शंकर जी ने गुरु गीता में, इसलिए कहा है। और यह से समझ लो कि यह गुरु भक्त और गुरुद्रोही में युद्ध होने जा रहा है। गुरु भक्त और यह भी समझ लो दैव शक्तियों में युद्ध होने चली है। दैव शक्तियों में सीधा साधा तो यही प्रकरण है, इसलिए मेरे रामायण कहने में औरों में अंतर मिल सकता है। और यह जो है मेघ नारद जो है अब लेकर जब चलते हैं, और प्रातः होने के पहले ही यह बांदरी फौज के साथ हनुमान जी भी चलते हैं साथ साथ, सब लोग वहाँ घेर लेता है और देखता है वहाँ पर आकी भैंसा रुधिर का हवा करा ओम फट फट स्वा फट ओम हरिम फट स्वाहा, भैंसे का और रक्त के साथ हवन कर रहा है। यह मंत्र जब होता है बड़ा खतरनाक है, विध्वंसक मंत्र का जाप कर रहा था। अब
यज्ञ हो रहा है, तुम कहे कि यह तो यज्ञ को रक्षा करने के लिए आए हैं भगवान, फिर यज्ञ को विध्वंस क्यों कर रहे हैं? उधर रावण यज्ञ कर रहा है, उसको भी विध्वंस किए, इधर यह कर रहा है, उसको भी विध्वंस किए। यह यज्ञ नहीं, सृजनात्मक यज्ञ नहीं है। हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं सृजनात्मक कर रहे हैं, विश्व शांति के लिए कर रहे हैं। यह विध्वंसात्मक यज्ञ कर रहा है, इसलिए विध्वंसात्मक यज्ञ को विध्वंस कर ही देना उचित है। इसलिए वहां पर जो है सब लोग उपद्रव करने लगे, बानर भालू कूदने लगे, फानने लगे, यज्ञ के मंडप को तोड़ने लगे, नहीं उठा। तब हनुमान जी लात मारने लगे उस पर। बंदर सब लात मारकर कूदने लगा। जब लात मारकर कूदने लगा तब क्या करे, इसकी ध्यान टूट गया। हट हम स्वाहा जो अंतिम आहुतियां सब थी वह बीच में खंडित हो गई। देखो यह तंत्र है, जब खंडित हो जाता है वह क्रोध होकर के उठा और देखता है कि विभीषण हमारे चाचा ही खड़े हैं पीछे। कहा कि अरे दुष्ट चाचा, तो आज तक तो तुम हमको पिता से भी ज्यादा मानता था, आज मेरे मृत्यु का कारण बन गया। तुम कुल घाती है, पुत्र घाती है, देश घाती है। वह ललकारता है, कहा कि हाँ पुत्र, तुम पितृघाती है। वह दिन भूल गया तुम उद्दंड के तरह पिता और पुत्र, मेरा राज्यसभा में अपमान किया और लात मारा था, वह भूल गया। मेरा दोष क्या था? मेरा दोष तो यही था, एक वृद्ध तुम्हारा बाप जो एक तुम्हारे पत्नी से भी छोटी उम्र को एक लड़की को लाया है और वासना का शिकार बनाना चाहता है, जिसका मैं विरोध किया, यही मेरा दोष है ना। और इस दोष पर तुम पिता के अहंकार में पुष्ट करना चाहता है, वासना की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए मुझे लात मारा और भगाया। मैं भाग आया, मिल गया। तुम अपनी मृत्यु का विचार करो। और यह कह करके लक्ष्मण, जब दोनों में युद्ध होता है, लक्ष्मण जी अपना जो है यहाँ से पशुपातास्त्र जो लिए और गुरु का स्मरण करके, गुरुआस्त्र जो है, गुरु जो आप लोगों को भी जो दिया गया है उसमें मारण शक्ति नहीं दिया गया है, वह जो है गुरु का दिव्य शक्ति अस्त्र जो है प्रयोग करते हैं। इंद्रजीत जो है धराशायी हो जाता है। तब लोग कहते हैं कि अब जो है आधा युद्ध हम लोग जीत लिए, लेकिन इसकी सूचना रावण को देना होगा। हनुमान जी उसके लाश को उठाते हैं और सीधे रावण जिस मुख्य द्वार से लड़ने आने वाला था, इसलिए उसको वहां रखाते हैं। अपने पिता पुत्र का स्वागत करो। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का छत्तीसगढ़ कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज दिनांक 15 से 17 फरवरी 2015 तक छत्तीसगढ़ में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 17 फरवरी 2015 को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। दिनांक 17 फरवरी 2015 को सत्य सनातन यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। सभी भक्तों और श्रद्धालुओं से निवेदन है कि सत्य सनातन यज्ञ में तन मन धन से सम्मिलित होवें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य संतोष शर्मा 093 00 90 3477, आचार्य पवन अग्रवाल 078 79 12 0006। सद्गुरु स्वामी कृष्णा